एक सख्त संदेश उन सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जो पिछले दिनों विरोध कर रहे थे जब दूसरी और तीसरी सूची तीसरी और चौथी दूसरी और तीसरी सूची जारी की गई थी। अब दो सूचियां इससे पहले, दो लिस्टें पहले आ चुकी हैं। तीसरी और चौथी लिस्ट जो है वो आज जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने। ये वही लिस्टें हैं जो विड्रॉ की गई थी। इस लिस्ट के मुताबिक हब्बकदल से अशोक भट्ट लड़ेंगे, गुलाबगढ़ से अकरम चौधरी लड़ेंगे, यहां से भी कोई परिवर्तन नहीं। रियासी से कुलदीप राज दुबे लड़ेंगे और श्री माता वैष्णो देवी से बलदेव राज शर्मा लड़ेंगे। उसके अलावा कालाकोट सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह, बुद्धल से चौधरी जुल्फिकार अली, थानामंडी से इकबाल मलिक, सुरनकोट से सैयद मुश्ताक बुखारी, पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी और मेंढर से मुर्तजा खान लड़ेंगे। एक तब्दीली यहां पर हुई है, जो श्री माता वैष्णो देवी से पहले कैंडिडेट थे उन्हें तब्दील करके अब यहां से मैंडेट बलदेव राज शर्मा को दिया गया है। उसके अलावा उधमपुर वेस्ट से पवन गुप्ता हैं, पहले भी वही थे। चिरैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया लड़ेंगे, रामनगर से सुनील भारद्वाज लड़ेंगे, बन्नी से जीवन लाल का मैंडेट पहले भी था, उसको वैसे का वैसा ही है। बिलावर से सतीश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बसोली से दर्शन सिंह को पहले भी मैंडेट था, इसमें भी दर्शन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जसरोटा से राजीव जसरोटिया चुनाव लड़ेंगे। हीरानगर से एडवोकेट विजय कुमार शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। हीरानगर से एडवोकेट विजय कुमार शर्मा चुनाव लड़ेंगे। रामगढ़ से डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, वो पहले भी थे, इस लिस्ट में भी वही हैं। उसके अलावा विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा चुनाव लड़ रहे हैं। सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया चुनाव लड़ रहे हैं। सुचेतगढ़ से गारूराम भगत, आरसपुरा जम्मू साउथ, इस पर बड़ा हंगामा था, लेकिन उस हंगामे के बावजूद पार्टी ने डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना को ही अपना प्रत्याशी बनाया। जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी थे, युद्धवीर सेठी ही लड़ेंगे। जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता थे, अरविंद गुप्ता ही हैं। नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा चुनाव लड़ रहे थे, वही लड़ रहे हैं। जम्मू नॉर्थ पर आपने देखा था प्रदर्शन किया था ओमी खजूरिया ने, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, श्यामलाल शर्मा ही चुनाव लड़ेंगे। अखनूर एससी से मोहनलाल भगत थे और मोहनलाल भगत ही चुनाव लड़ेंगे। छंब से राजीव शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, राजीव शर्मा ही चुनाव लड़ेंगे। साफ संदेश है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का तमाम लीडरों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, कि हमने बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश, बड़ी मेहनत और बड़ा सारा रिसर्च करने के बाद इन कैंडिडेट्स को मैंडेट दिया है। आपकी मर्जी है, आप इन कैंडिडेट्स का समर्थन करना चाहते हैं करें, अनुशासित सोल्जर की तरह, और अगर आप बगावत करके या डरा धमका कर सोचेंगे कि आप पार्टी को से जबरदस्ती कोई अपनी बात मनवाएंगे, तो पार्टी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यह संदेश बिल्कुल साफ इन दो लिस्टों से निकलकर आया है। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, केवल वैष्णो देवी में एक परिवर्तन और उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं। जिन सीटों के ऊपर जबरदस्त घमासान था, उन सीटों पर भी बीजेपी ने परिवर्तन करने से इनकार कर दिया है, साफ कर दिया कि हम तय करेंगे कौन कहां से लड़ेगा। अब जब यह तय हो गया तो इसका मतलब पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह का टिकट कटा, पूर्व मंत्री सत शर्मा सीए का टिकट कटा, पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी का टिकट नहीं है, पूर्व मंत्री बाली भगत का टिकट नहीं है, और उसके अलावा कुछ और बड़े सीनियर लीडर हैं जिन लीडरों को इस बार मैंडेट नहीं मिला है। बोला जा रहा है कि इनको पार्टी को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, पार्टी के किसी इंपॉर्टेंट काम में इनको लगाया जाएगा। लेकिन आम जनता तो पूछती है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व पीएचई मंत्री और इतने सारे पूर्व मंत्री, उसमें कविंद्र गुप्ता, इतना बड़ा नाम, तो इन सभी को दरकिनार किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि फॉल इन लाइन, देयर इज नो अदर वे आउट। आपको एक मौका पिछले चुनावों के बाद मिला था, आपको हमने मंत्रिमंडल में भी रखा था,
और उसके बाद अब आप सोचेंगे कि आप पार्टी को अपने मन मुताबिक चलाएंगे तो वो चलेगा नहीं। ऐसा लगता है कि ये समाचार साफ तौर पर, ये संकेत साफ तौर पर दिए गए हैं। और एक एक सीट पर 4-4 प्रत्याशी। अब देखना ये होगा कि वो 3 बाकी क्या करेंगे। ये जो शोर, ये हंगामा है, इस 3 शोर हंगामे के बीच में क्या वाकई वो जमीन के ऊपर कोई बड़ा परिवर्तन करने में या जमीन के ऊपर कोई बड़ा हंगामा करने में ये बीजेपी के नेता कामयाब होंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ, सीधा, सटीक संदेश, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित होकर पार्टी के लिए काम कीजिए। आप तय नहीं करेंगे पार्टी कैसे चलेगी, पार्टी तय करेगी पार्टी कैसे चलेगी। ऐसा लगता है कि यह संदेश देने की कोशिश की गई है। अभी जम्मू की कुछ सीटें बाकी हैं, जैसे बहू की सीट बाकी है, उसका देखना है कि वहां पर किसको मैंडेट मिलता है। उसके अलावा अन्य कई और जगहें हैं जिन जगहों पर अभी देखना है कि वहां किनको कंसिडर किया जाता है। मगर नए लोगों को मौका दिया गया है। पुराने लोगों को, जैसे पहले भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोगों के टिकट कटेंगे, बहुत सारे लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा, उनमें से कुछ लोग ये बात बार बार कह रहे थे कि नहीं जी, ये तो मुमकिन ही नहीं है, हमारे टिकट कैसे कटेंगे। और ये भी कि जिस समय आप राजनीति में होते हैं तो बड़ा जरूरी होता है ये कि आप अपने आप को कंट्रोवर्सी से बचाने की कोशिश करें। जब आप अपने घर के लोगों को एक नेता अपना दफ्तर संभालने के लिए दे दे और उनसे यह कहे कि आप मेरा दफ्तर चलाइए, और वो ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए गुंडागर्दी करने की कोशिश करें, गाली गलौज करने की कोशिश करें, उल्टे सीधे आरोप लगाने की कोशिश करें, तो फिर स्वाभाविक है कि जब आप इस तरह के प्रकरण में होंगे या इस तरह का कार्यक्रम चलाने की कोशिश करेंगे तो इसका नतीजा कभी भी ठीक नहीं निकलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के 20 लोगों की लिस्ट आ चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला भी मैदान में आ चुके हैं। इस पर एक डिटेल्ड बात आपके साथ आज जरूर की जाएगी, लेकिन फिलहाल खबर यही कि बीजेपी ने 1-2 नामों के अलावा एक भी नाम नहीं बदला और लिस्टें निकालकर अपने नेताओं को कह दिया है कि आप या तो फॉल इन लाइन या फिर जो ठीक लगता है वो आप करिए। ऐसा लगता है संकेत देने की कोशिश की गई है। हालांकि आपने देखा होगा, जबरदस्त हंगामा हुआ, जबरदस्त मारामारी हुई और नारेबाजी हुई, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग गए, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई परिवर्तन लिस्ट में नहीं आया। और यह बात बिल्कुल साफ, जैसे पार्टी के ही कुछ लोगों ने हमें कहा था कि जिन लोगों ने नारेबाजी की है या जो लोग विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं वो करें, हमें कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। तो अब देखना यह होगा कि पार्टी की जो चॉइस है, पार्टी ने जिन लोगों को मैंडेट दिया है, क्या वो भाजपा को 50 पार कराएंगे।